ओके हेलो वेलकम बैक। चलो तो फिर 1.2 हम लोग स्टार्ट किया। फिर लेट अस कंटिन्यू विद 1.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर 8? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह कुछ डायग्राम है वहां पे। देयर इज अ ट्रायंगल राइट, एंड आई थिंक ये जो है बाइसेक्टर दिया गया है। दिस इज द बाइसेक्टर विद योर ड्रॉ। क्या बोला गया है? एंगल का नाम है एल एम एन राइट। दिस इज 6, 80 है, 8 एंड दिस इज 10। ठीक है, क्या ढूंढना है? एल डी। एल डी का फाइंड। व्हिच प्रॉपर्टी विल यू यूज हियर? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल राइट। ये एंगल बाइसेक्टर है ट्रायंगल में, सो वी कैन, वी वांट टू फाइंड आउट एलटी, वी कैन, वी नो द रिमेनिंग थिंग्स, सो हम लोग एंगल बाइसेक्टर से आगे उसको निकाल सकते हैं। कैसे? व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी? कैसे लिखेंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे? आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो कैसे? LT अपॉन TN इक्वल टू LM अपॉन MN। कैसे होगा? LT अपॉन TN equal to LT upon TN equal to LM upon MM। LM upon MM। रीजन लिखना कंपल्सरी। What is the reason here? Angle bisector property of a triangle. So if you write the reason without reason, you will lose your marks. What is the angle bisector property? Okay. उसके बाद आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो and you will get your answer. I think you can easily do this. Once you substitute values, there is simple calculation. ठीक है? You can do this. I will take the next one now, question number 9. Okay, let us do that one. Let me draw the diagram. ठीक है, triangle is ABC and here you can see that which is the bisector now. BD is the bisector. या x दिया है, AB को x दिया है, BC को x plus 5 दिया है, AD को x minus 2 दिया है and DC को x plus 2 दिया है. Just a second, let me come back. So now I think you can hear clearly. Again I will repeat. AB is x, BC is x plus 5, AD is x minus 2 and BC कितना है? x plus 2. क्या पूछा है? Find x. Find x. Find the value of x. So tell me now, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी? ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, पता है मतलब x के टर्म्स में पता है, तो x ढूंढना है. So which property we can use to find x? Angle bisector property of the triangle. So let's try to solve that. So in triangle ABC, BD is the angle bisector. Angle bisector for which angle? Angle ABC. For angle. Therefore, angle bisector theorem या property, angle bisector property से क्या पता चलता है? How can I apply here? AD upon DC equal to AB upon BC. So I write that. AD upon BC equal to AB upon BC. What will be the reason here? Angle bisector property of the triangle. Just substitute the values now. X minus 2 upon x plus 2 equal to x upon x plus 5. Now you have to do cross multiplication. तो क्या हो जाएगा? X minus 2 into x plus 5 equal to x into x plus 2. X into x plus 2. Now
You have studied this in higher standard. How you multiply these term पूरे term के साथ. So x into x plus 5 minus 2 पूरे term के साथ में minus 2 into x plus 5 equal. ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो x into x x square plus x into 2 2x. तो ये वाला टर्म कैसे किया, इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 और पूरे से मल्टीप्लाई किया, वापस इस तरह से इसको एक्सपांड किया, फिर एक्सपांड किया x into x x square x into 5 5x minus 2 into x 2x minus plus minus 2 5 10. माइनस कैसे है, माइनस एंड प्लस है मल्टीप्लिकेशन इक्वल x स्क्वायर प्लस राइट. सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे 5x minus 2x क्या आ जाएगा 3x minus 10 इक्वल यहाँ पे 2x बचा. अब rearrange the terms again, so it will be 3x minus 2x equal to 10. From here क्या हो जाएगा 3x minus 2x, 3x minus 2x is 1x, 1x equal to 10, therefore x equal to 10. x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10, एंड इट इज आंसर. फाइनल आंसर कितना जरूरी है, therefore the value of x is 10. value of x हमेशा लिखना है, मैं बोलूं या ना बोलूं काफी आंसर्स में नहीं बोलूंगा, बट यू हैव टू ऑलवेज राइट दिस, अदरवाइज यू लूज द मार्क्स. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10 plus 5 15, 10 minus 2 8, 10 plus 2 12, ये सब वैल्यूज मिल गया, कोई भी वैल्यू की बताओ x मिल गया. ओके, होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. ओके, इजी क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली x दिया है, आपको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है, तो x का वैल्यू मिल जाता है. x का वैल्यू मिल गया तो आपको ये सब वैल्यूज भी मिल जाती है. अगर पूछी है तो यहाँ पे पूछी नहीं है, अगर पूछ लिया कि ab कितना है तो डरने का नहीं, ये रहा x कितना है 10. bc पूछा, डरने का नहीं, 10 plus 5 10 plus 5 15. ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है, ज्यादा कुछ चेंज होता नहीं. ठीक है, I hope you got this question. Let's go for the next one now. Next one आपको it's an activity. So I have to draw the diagram for that. Okay, so this is the diagram. What are the values? We just write D, E, F, Q, R, P, X. Okay. What is given? Given क्या है? What is given? Given is PQ is parallel to DE. PQ is parallel to DE. ये रहा PQ, ये रहा DE, दोनों पैरेलल है. वैसे ही QR is parallel to EF, वो भी दिया है. QR is parallel to EF. और वैसे ही क्या दिया है? PR is parallel to DF. क्या दिया है? PR is parallel to DF. ये चीज दिया है. And we have to complete the activity. We have to complete the activity. So we'll just write that part down. Just write that part down. So first in proof में दिया हुआ है, in triangle ये दिया हुआ है, this is given. In triangle XDE, PQ parallel to DE. यहाँ पे रिजल्ट जो आंसर देना है, क्या दिया है, क्या है? It will be given. तो given ही. फिर therefore XP upon equal to
xp अपॉन डैश इक्वल टू डैश अपॉन qb। देखो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल की बात हुई, xde। देखो यहाँ पे कैन सी द xde ट्रायंगल हियर, वेयर इज द xde, xde। तो ये ट्रायंगल को अब देखो, ये ट्रायंगल xde में pq इज पैरेलल टू d, तो ट्रायंगल सिर्फ टर्न कर दिया गया है। bp तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा क्योंकि pq इज पैरेलल टू d, हाउ कैन यू अप्लाई xp अपॉन pd इक्वल टू xq अपॉन qb, है ना। प्रॉपर्टी वही है, सिर्फ ट्रायंगल क्या हो गया, टर्न हो गया। ये दोनों पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, ये तो होने वाला वही है। देखो xp अपॉन क्या आएगा pd इक्वल टू नीचे qb है तो इधर ऊपर क्या आ जाएगा x, ये फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल xp qr पैरेलल टू ये रीजन अगेन क्या आएगा गिवन, राइट, इधर भी गिवन आएगा। व्हाट दे आर आस्किंग टू अस टू कंप्लीट दिस पार्ट, और उसका रीजन क्या दिया हुआ है, मतलब तो बीपीडी का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो एक्सईटी ट्रायंगल कहाँ है, कैन यू सी द एक्सईएफ ट्रायंगल, कहाँ पे दिख रहा है एक्सईएफ, क्या हो रहा है उसमें, QR is parallel to EF, तो बहुत सिंपल, XQ upon QE equal to XR upon RF, तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, XR upon RF equal to XQ upon QE, XR upon RF equal to XQ upon QE, okay। अच्छा मेरा एक मिस्टेक हुआ है, so I didn't make a full question, this is proved at by the way, so I'm sorry about it, this is proved that ये जो पार्ट है ना, you have to prove this, to prove, so ignore the mistake, so I'm sorry for that, ये प्रूव करना है, अल्टीमेटली ये प्रूव करना है, ये दो दिया है और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर अगर करें तो डायरेक्टली करते समझो, ट्राई करते हैं, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी हमारे पास xq upon qb है और यहाँ पे भी xq upon qb है, तो RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं। तो LHS अगर देखोगे xp upon pd, ये रहा xp, ये रहा pd, और ये देखो xr upon rf, xr और rf, वो तो ये वाला ट्रायंगल का हो गया BPT, और ये ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं PR is parallel to DF, जो हमको प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ BPT से, राइट। तो बाकी का एक्टिविटी तो बहुत सिंपल हो गया, फिर फ्रॉम 1 and 2 इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा है you have xp upon pd, from 1 and 2 xp upon pd is xr upon r, so xp upon pd equal to xr upon r from 1 and 2, and from this हम लोग क्या बोल सकते हैं, from this what we can say as per the activity, therefore we can say that what we can say now, यहाँ से PR parallel to DF, therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं, PR parallel to DF, what will be the reason here, उन्होंने दिया हुआ है, क्या reason दिया है टेक्स्ट बुक में, converse of the BPT, converse आएगा, okay। So I hope you got this question, कैसे किया, very nice, good question, we started, we applied BPT here, we applied BPT here, from 1 and 2 we were able to prove that PR is parallel to DF, तो यहाँ पे BPT लगाया, यहाँ पे converse of BPT लगाया, here we applied BPT and here converse of BPT, converse से क्या मिला, PR parallel to DF, I hope you got this question, okay, this is an important type of question by the way, okay, चलो then bye, I hope you got this, there is one more question remaining I think, yes, question number 11, okay, so we'll solve that also, let's try to solve that, बाई से पहले इसको कर लेते हैं, फिर बाई करेंगे, so क्वेश्चन 11, ओके, क्या बोला, इन ट्रायंगल ABC रे BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACD, if AB is congruent to AC then prove that ED parallel to BC, तो पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम के बगैर नहीं समझेगा, let us try to draw the diagram, triangle ABC, so let's make triangle ABC here, so this is the triangle A, B and
BD बाइसेक्ट्स ABC, ABC है ना, इसको कौन बाइसेक्ट करेगा? BD। I will draw BD here, but this bisects ABC, तो मैंने ऐसा करना है, this means it bisects। CE bisects ACB, ACB है ना, CE उसको बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो मैंने ऐसा बना दिया, I made it like this, and I made these symbols which will show that it bisects, right? तो ये दोनों बाइसेक्टर्स बना दिए, तो CE था, तो CE आएगा, CE bisects angle AC। AB is congruent to AC, ये दिया है, AB is congruent to AC दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? ED is parallel to BC, तो prove that ED is parallel to BC, ये आपको प्रूफ करना है, so you have to prove this part, ठीक है? So this is the diagram for that, and let us try to prove that। थोड़ा बहुत हमने इसके पहले जो सम किया उसकी तरह का मेथड यहाँ पे फॉलो करेंगे तो हो जाना चाहिए। लेट अस ट्राई टू डू व्हाट वी कैन इन दिस क्वेश्चन, ओके? लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, आई होप यू कैन सी द डायग्राम। तो ये बाइसेक्टर अगर है, राइट, पहले देखिए AB कॉमन टू AC, तो ये पूरा AB और ये AC दोनों इक्वल खुला है। ED पैरेलल टू BC, ED कहाँ है? ED हमने ड्रॉ नहीं किया, लेट मी ड्रॉ दैट पॉइंट, ED, दिस इज ED। तो ED को क्या बोलना है मुझे? ED पैरेलल इज, अभी इसमें डायग्राम में थोड़ा टेढ़ा हुआ है, सो डोंट माइंड, बट ED इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर DPT का हेल्प लेंगे, कन्वर्स ऑफ DPT का। अगर हम AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन BC हमने प्रूफ कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा कि AD इज पैरेलल टू BC, कन्वर्स ऑफ DPT। मतलब सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन BC। अब वो कैसे करें देखते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल बाइसेक्टर है। लेट मी ट्राई टू अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे और दिस एंगल बाइसेक्टर। क्या लिख सकता हूँ आप? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या लिखो? बहुत ध्यान से अप्लाई करना है। ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे मिल रहा है पॉइंट D पे, यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ तो AD अपॉन BC, AD अपॉन BC इक्वल टू क्या आ जाएगा? पूरा AB अपॉन BC। अभी ए ही ले लेना है, पूरा आएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। कैसे? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। सिंपल डायग्राम बनाना है तो इसका ऐसे बनाओ ना, पता चलेगा ना, ये एंगल बाइसेक्टर है और अब आप अप्लाई करो प्रॉपर्टी तो एग्जैक्टली आपको यही आएगा, है ना? नहीं समझता तो डायग्राम को स्प्लिट कर दो, अलग कर दो तो समझो, ठीक है? तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको। इन ट्रायंगल ABC BD is the angle bisector, right? Therefore, right? मैंने एक दो स्किप किया इसका। रीजन क्या है यहाँ पे? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल। ये तो इसको मैंने 1 बोल दिया, राइट? कॉल दिस स्टेटमेंट नंबर 1। फिर यहाँ पे भी वैसे करना, यहाँ पे ये बाइसेक्टर है, राइट? एंगल ACD का बाइसेक्टर है CE। So how can I apply the angle bisector if I want to apply? From where should I start? ये रहा एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे आके मिला, यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा? AE अपॉन EB, है ना? तो AE अपॉन EB इक्वल टू AE अपॉन EB इक्वल टू क्या आ जाएगा? AC अपॉन CB, AC अपॉन BC, CB को मैंने BC ले लिया, तो ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी फिर से लगाया मैंने, राइट? नहीं समझता तो अलग डायग्राम बनाओ और लिखो, सिंपल हो जाएगा। तो दो बार अब देखो ये आ गया मेरा सेम रीजन है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, मैंने कॉल दिस क्वेश्चन नंबर 2। ये AD अपॉन DC जो हमको मिला है यहाँ पे, राइट? तो AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, AE अपॉन EB, ये रहा AE अपॉन EB। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा ये भी LHS भी इक्वल हो जाएगा। RHS इक्वल हो तो RHS पर इक्वल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे AB अपॉन BC और यहाँ पे AC अपॉन BC है। प्रॉब्लम है इसका। तो हम अगर गिवन देखेंगे तो ये क्या हो रहा है गिवन में? AB इक्वल टू AC, तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC हो गया, मतलब ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, है ना? तो फिर ये दोनों भी इक्वल। तो गिवन we have
AB equal to AC. California is a given. Therefore, from 1 and 2, what will get? AD upon BC, AD upon BC equal to AE upon E. AE upon E. है कि नहीं? देखो AD upon BC, AE upon EB, अरे हो गया काम. अब सिर्फ कन्वर्स ऑफ BPT. Once you apply converse of BPT, your work is done. So once you apply converse of BPT here, you can easily get your required. So therefore, we can say that ED is parallel to BC. और give the reason now. ये statement यहाँ पे दे दो. Equation number 3. So from 3 and converse of basic proportionality theorem. तो सिर्फ हो गया ED is parallel to BC. Okay. So I hope you got this question how to solve it, right? Just you have to apply 2 times angle bisector property and afterwards converse of BPT and you can solve this question. Okay. I hope समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया वापस देख लेना वीडियो, एक बार उसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजी हो जाएगा. राइट, सिंपल क्वेश्चंस है. ओके, चलो then bye bye. I will see you in the next session.